दोस्तों, ज़िंदगी आईने की तरह होती है। अगर आप मुस्कुराएंगे तो ज़िंदगी भी आपके सामने मुस्कुरा देगी। इसी विचार के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल और नए केस के साथ। ये केस एक्चुअली आधा आप देख चुके हैं पहले, क्योंकि इस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था। उनके 2 दांत फ्रैक्चर हो चुके हैं। बीच में जो एक बड़ा दांत दिख रहा है आपको, वो उसकी जगह से हिल के नीचे आ चुका है और आसपास के जो 2 दांत हैं वो भी टूट चुके हैं उनके। सो हमने उनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्लान दिया था कि जो दांत फ्रैक्चर हुए हैं 2, उसे हम रिमूव करेंगे। जो एक दांत उनका उसकी जगह से बाहर आ चुका है उसे हम मल्टीपल सिटिंग में रूट कैनाल करेंगे और बाकी के जो ब्रोकन टूथ है उसे भी रूट कैनाल करके टोटल 3 दांतों का सपोर्ट लेके जो 2 दांत अभी हम निकालने वाले हैं उसे रिप्लेस करेंगे और टोटल 5 दांत का उनको एक ब्रिज देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके जो भी 2 फ्रैक्चर टीथ है उसे मैंने पहले यहाँ पे रिमूव करके दिखाया है। यही उनकी जो 2 टीथ है जो आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, जिसे हमने टोटली रिमूव किया था। रिमूव करने के बाद टोटल 1.5 मंथ का टाइम गया था उनका पूरा हीलिंग होने के लिए। एक बार अच्छे से हीलिंग होने के बाद हमने उनके तीनों दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया है। जो बीच में बड़ा टीथ दिख रहा है आपको, उसका रूट कैनाल हमने मल्टीपल सेटिंग में किया था बिकॉज वो उसकी जगह से पूरा नीचे आ चुका है। आज हम इसी पेशेंट के ब्रिज का मेजरमेंट करके भी आपको दिखाने वाले हैं। आप देख रहे हैं जो सपोर्टिंग 3 दांत है उसका हमने रूट कैनाल प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर दिया है और आज हम उस दांतों की कटिंग करने वाले हैं, यानी कि उसे कैप के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। जब किसी दांतों पर हमें कैप करना होता है तो वो दांत को हर एक साइड से ट्रिम करना पड़ता है ताकि जो हम नया कैप या नया ब्रिज बिठाने वाले हैं वो आपके बाकी के दांतों के शेप को और साइज़ को मैच कर सके। अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो आपके दांत बहुत बड़े दिखेंगे, ना ही आप मुंह बंद कर पाएंगे। इसलिए बहुत पेशेंट को लगता है कि क्या दांत को घिसना यानी कि ट्रिम करना ज़रूरी है। यस, दांतों को ट्रिम करे बगैर बाकी के दांतों को मैच करके हम कैप नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए उनके टीथ का पूरा प्रिपरेशन हो चुका है और अब हमने जो मेजरमेंट लैब में भेजा था उसका एक कोपिंग ट्रायल आ चुका है, क्योंकि उनका लंबा ब्रिज था, आगे के दांत थे। सो हमें श्योर होना था कि उनकी जो भी दांतों की फिटिंग है वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली आएगी। इसीलिए हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया था और एक कोपिंग ट्रायल किया था। ट्रायल में हमें पता चलता है कि उनकी जो गम्स तक की मार्जिन है ना वो अच्छे से कैप से कवर हो रही है, कहीं पे भी कुछ ओपन मार्जिन नहीं है। शेप, साइज़, डायरेक्शन सब कुछ सही है। ये अप्रूवल देने के बाद लैब से उनकी ब्रिज आज बन के आया है। ये एक्चुअली सिर्फ PFM है, रेगुलर सिरामिक ब्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 यूनिट का ब्रिज है जो पूरा प्रिपेयर है और अब मैं आपको पेशेंट के मुंह में रख के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा था। उनका जो शेड था वो C1 शेड था। हमने यहाँ पे पेशेंट को एक कैप का चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये किया है। बहुत पेशेंट मुझे पूछते हैं, बट ये पेशेंट इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं थे। वो जो उनका कंडीशन था उसके हिसाब से हमने उनको डिस्काउंटेड प्राइस में और जितना लोएस्ट हो सकता है उतना कम करके दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका कैप मैंने सिर्फ रखा था और अब मैं उनका कैप फिट कर रही हूँ। कैप फिटिंग के बाद उनकी खुशी का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। वो इतना खुश हुए थे हमारी कैप बिठा के देने के बाद। हमने पेशेंट का अप्रूवल भी लिया था कि उनको ये दांत कैसे लगे हैं, शेप, साइज़, कलर वगैरह सब पसंद आया है कि नहीं। आई होप आपको ये कैप उतना ही पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने पेशेंट को पूछा था कि ये दांत उनको अच्छे लगे हैं कि नहीं। वो मुझे दूसरे पेशेंट्स भेजेंगे कि नहीं उनके दांतों को बिठाने के लिए। वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट पेशेंट था। उन्होंने बोला आपने मेरा दांत इतने अच्छे कर दिए, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि दूसरे पेशेंट भी आपके पास आके ये ट्रीटमेंट करवाए। आपको ये दांत बिठाए हुए कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।